और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही आयरन लेडी के नाम से विख्यात इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती है। आज देश उन्हें नमन कर रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से तस्वीर, क्योंकि दिल्ली में आज आजादी का 75वां वर्ष एकता की भावना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी और उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रदर्शनी भी लगाई गई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये प्रदर्शनी का अवलोकन वहां पहुंचकर किया। ऐसे पहले शक्ति स्थल पर पहुंचे, पुष्पांजलि वहां पर उन्होंने अर्पित की और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता पवन बंसल सहित दिग्गजों ने इंदिरा गांधी को नमन किया। इस दौरान कलाकारों ने इंदिरा गांधी की याद में प्रस्तुतियां भी दी। तो देश आज नमन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी फैसले इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान लिए। 64 वर्ष की उम्र थी। उस 64 वर्ष की उम्र में उन्हीं के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन देखिए, आज पूरा देश उनके उन फैसलों को समझने की कोशिश जब भी करते हैं, और देखिए किताबी पढ़ाई के जरिए जब समझा जाता है और उस समय के अखबारों के जरिए जब इंदिरा गांधी के प्रयत्नों को, उनके फैसलों को समझने की कोशिश की जाती है, तो समझ में आती है कि दूरदर्शिता कहीं ना कहीं उनके इन फैसलों में रही। विजनरी व्यक्तित्व था उनका। 19 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और आज 19 नवंबर की तारीख, जिसपे 105वीं जन्म जयंती पूरा देश मना रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें हैं। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सभी कांग्रेस से जुड़े हुए आज जितने भी नाम हैं, भले ही जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के शीर्ष चेहरे, सभी के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस के लिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रेरणा स्रोत रही। एक प्रेरणा स्रोत, एक ऐसा प्रेरणा स्तंभ जहां से कांग्रेस से जुड़े हुए लोग धक्का क्यों दे रहे हो? उनसे प्रेरणा लेते हैं, मुश्किल समय में उनकी बातों को याद करते हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान भी भारत में जिस तरह की स्थितियां थी, जो राजनीतिक माहौल था, जो बाहरी हस्तक्षेप दूसरे राष्ट्रों का था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अटल रहकर अपने जीवन पर्यंत, हालांकि अल्पायु में 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। उन्हीं के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट गांधी परिवार के लिए भी। लेकिन अभी इस कार्यक्रम में तमाम दिग्गज मौजूद हैं और सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब आपसे कुछ ही क्षण में हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी बेहद खास। आज शक्ति स्थल पर पहुंचकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी और अब ये सुनिए। महिलाओं का भी पूरी दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया। जिस रूप में उन्होंने शासन किया, प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास बनाया। किस प्रकार हम तो उनके साथ डिप्टी मिनिस्टर थे, जूनियर लोग थे, पर जिस रूप में उन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपनी शहादत दे दी, पर मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हमेशा किया। बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त में जो देश के अंदर जिस रूप में 1 करोड़ शरणार्थी लगे थे हमारी सीमाओं पर, और जो युद्ध हुआ उस वक्त में जो विजय प्राप्त करी, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं सुना कि 90,000 से अधिक जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिक सबका सरेंडर हो गया हो। ये हमारी फौजों की कमाई थी। तो वो महान इंदिरा जी हरित क्रांति भी करी देश के अंदर, देश को आत्मनिर्भर बनाया, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर देश को आगे बढ़ाया। तो आज उनको पूरा मुल्क याद करता। पोखरण राजस्थान में ही है, वहाँ पर परमाणु विस्फोट किया जब 73 के अंदर, कोई भूल नहीं सकता। तो उनकी उपलब्धियाँ तो अपार थी।
ऐसी महान नेता को याद करके गर्व महसूस होता है। ये देश के अंदर आज़ादी के बाद में जिस प्रकार थे कि चुनौती आई देश के सामने, पर उसका मुकाबला किया हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में। और मैंने कहा देश को एक रखा, अखंड रखा और अपना आप को शहीद कर दिया देश के लिए। उसकी याद में हम सब आज इकट्ठे हुए यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि सोनिया जी और खड़गे साहब, सब लोगों की भावना वही है किस प्रकार नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि देश कैसे चुनौतियों भरा आज भी है। आज भी चुनौतियाँ बहुत बड़ी देश के सामने है। हम चाहते हैं कि सरकार बदलती रहती है लोकतंत्र के अंदर, पर देश मजबूत रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे, संविधान के अनुसार देश चले, कानून का राज स्थापित रहे, ये हम सबकी सोच है। राहुल गांधी की यात्रा भी उसी लिए हो रही है। जो देश की समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे वो शांति, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो। हिंसा का परिणाम है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ इंदिरा की शहादत हुई है, वो हिंसा का परिणाम था। इसलिए हिंसा किसी भी कीमत पर मैं समझता हूँ कोई स्थान नहीं रखती दुनिया के और देश के अंदर, समाज के अंदर। जहाँ हिंसा होगी वहाँ आप सोच सकते हो क्या होगा। इंदिरा जी की शहादत हो गई, राजीव गांधी जी शहीद हो गए। इसलिए आज मुल्क में जो शांति, प्यार, भाईचारे की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान है ही नहीं बची बात। सर, गुजरात में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आपको भी मिली है। पीएम 3 दिन पे 7-7 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लीडर्स अभी नहीं पहुंचे हैं गुजरात में। राहुल गांधी भी नहीं पहुंचे। तो राहुल जी आ रहे हैं, 21 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, हम सब वही रहेंगे। बहुत शानदार मीटिंग आप देखेंगे होगी। और कांग्रेस अपने तरीके से काम कर रही है वहाँ पर, बाकायदा कैंपेन गांव-गांव में चल रहा है वहाँ पर। और राहुल जी भी आए थे 5 सितंबर को, तो बहुत शानदार मीटिंग हुई थी वहाँ पर। जो लोग, मैं 4-5 बार मैं गया हूँ वहाँ पर, तो सब जगह माहौल अच्छा है वहाँ पर। सरकार के खिलाफ बहुत भयंकर माहौल है वहाँ बना हुआ। हम उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे। आम आदमी पार्टी वहाँ खेल बिगाड़ने में लगी है। आप पार्टी का ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया वापस। पहले काफ़ी उन्होंने जनता को गुमराह किया था, पर वो स्थिति है नहीं। उनकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है देश के अंदर। पंजाब उसका उदाहरण है। क्या वादे किए थे पंजाब में, आज पंजाब की स्थिति क्या बन गई आप सब जानते हैं। हालात बड़े गंभीर है, खाली वो अपना ऑरा बना के चलते हैं, पर धीरे धीरे पोल खोल रहे हैं उनकी। सर, गुजरात में जिस तरह से बीजेपी कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर रही है, हो रहे थे और उस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी को याद किया, क्योंकि उनके बारे में देखिए खास बात ये, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार सार्वजनिक मंच पर संबोधन अपना देते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हैं हर बार। आज तो उनकी जयंती है, विशेष दिन है, लेकिन अब ये देखिए तस्वीरें, ये लोग कलाकारों से, लोग गायकों से मुलाकात करते हुए, और दिल्ली में ये कार्यक्रम हालांकि है, लेकिन दिल्ली में भी राजस्थान की जो एक झलक है वो आज उस कार्यक्रम में देखने को मिली, क्योंकि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की लोक संस्कृति से सराबोर ये कार्यक्रम कुछ हद तक नजर भी आया। सभी से मुलाकात उन्होंने की। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और इसके बाद शाम में भी सीएम अशोक गहलोत इंदिरा गांधी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद फिर दिल्ली से ही अहमदाबाद उनके निकलने का कार्यक्रम। तो ये पूरी रूपरेखा रही। आयरन लेडी को आज नमन पूरा देश कर रहा है। सीएम अशोक गहलोत को आपने सुना, और देखिए अब ज़्यादा लंबा उन्होंने यहाँ मीडिया के साथ में बातचीत में आज, हालांकि भले ही ना वो बातें कही हो, लेकिन संक्षिप्त तौर पर उन्होंने वही सारी बातें जो ना सिर्फ आज दिन खास है इसलिए कही, बल्कि हर बार, यूजुअली हर बार इस तरह की बातें, इंदिरा गांधी के लिए जो सम्मान है वो उनकी बातों में नजर आता ही आता है। सीएम अशोक गहलोत, दिल्ली से तस्वीरें हैं जहां पर आयरन लेडी को नमन करने के लिए सभी पहुंचे
आजादी के 75 वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव को जिस तरह से पूरा देश मना रहा है, लेकिन उसी 75 वर्ष की झलक इस कार्यक्रम में भी देखने को मिली। और तस्वीरें आप देखिए कार्यक्रम में, क्योंकि पूरा जो परिसर है वो इंदिरा गांधी की तस्वीरों से अटा हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनी वहां पर उनकी जीवनी को लेकर लगाई गई और सारे वो बड़े फैसले जो कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान की, उनका बचपन से लेकर जब वो वयस्क हुई, जब वो राजनीति में आई और जब राजनीति में आने के बाद उन्होंने लगातार क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी फैसले लिए, तब से लेकर अब तक उन्हें याद किया जाता है, उन फैसलों के लिए भी, उनके व्यक्तित्व के लिए भी और उस पर्सनालिटी के लिए भी, जिसकी वजह से ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से दूर भी जो लोग भारतवासी हैं या फिर जो भारतवासी नहीं भी हैं, जो दूसरे मुल्क के लोग हैं, जो दूसरे राष्ट्र हैं, वो भी समझते थे। लेकिन जिसके बाद में वो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, 64 वर्ष की उम्र में उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने, उन्हीं के अंगरक्षकों ने 1984 में तारीख थी 31 अक्टूबर उनकी हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद वो जो लेगेसी अपने पीछे छोड़कर गई, उसे कांग्रेस आज भी निर्वहन करती है। और आज ये बेहद खास दिन कांग्रेस के लिए इस लिहाज से भी रहा। तो देखिए कार्यक्रम, ये कहा जा सकता है कि यहाँ से अपनी समाप्ति की ओर है। और देखिए पूरे देश भर में आज अलग अलग जगहों पर इस तरह के आयोजन होते ही रहेंगे, लेकिन दिल्ली का आयोजन खास था क्योंकि इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर पहुंचकर भी सभी ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की और फिर बारी बारी से इस कार्यक्रम में सभी ने शिरकत की। अब शाम में इंदिरा गांधी सम्मान समारोह आयोजित होने वाला है, जिसमें भी सभी की मौजूदगी रहेगी। और उसके बाद फिर वहीं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात करें तो अगला पड़ाव उनका होगा दिल्ली से लेकर अहमदाबाद का। चलिए